कभी सोचा है पति पत्नी के बीच झगड़े या फिर बोलें कि घर में क्लेश क्यों होते हैं, क्या अचानक ही प्यार कम हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार तो रहता है पर अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। हम एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हैं या फिर यूं कहें कि एक दूसरे को समझने का धैर्य कम हो जाता है और वही हर लड़ाई की असली वजह बन जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है, लड़ाइयाँ कभी भी किसी बहुत बड़ी वजह से शुरू नहीं होती, अक्सर एक छोटी सी बात से शुरू होती है। तुम बदल गए हो, या तुम पहले जैसे नहीं रहे, या फिर चाय का कप वहीं क्यों रख दिया, या फिर घर के सारे टॉवल क्यों धो दिए, और तो और गीला टॉवल बेड पे क्यों रख दिया। और फिर यही छोटी सी बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। बहस से आरोप लगने लगते हैं, पुरानी से पुरानी बातें निकाली जाती हैं और फिर उन पर बहस होती है और यही एक बड़े झगड़े में बदल जाता है और आरोप से रिश्ते में खामोशी आ जाती है। सच क्या है? समस्या ये नहीं है कि पति पत्नी लड़ते हैं, समस्या ये है कि वे एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग सुनते कम हैं, धैर्य से समझते नहीं हैं या फिर कुछ और ही समझ लेते हैं और एकदम से ज़्यादा ही रिएक्टिव हो जाते हैं। सामने वाला कुछ और कह रहा होता है लेकिन हम उसे अपने हिसाब से समझ लेते हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। एक छोटी सी बात जो आराम से सुलझ सकती थी वही धीरे धीरे बड़ी लड़ाई बन जाती है। फिर आती हैं उम्मीदें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा साथी बिना कहे हमारी हर बात समझ जाए, हमारे मन की हर बात पढ़ ले। अरे ऐसा कभी भी नहीं होता और खासकर आदमी के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको पूरी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, लाइक फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। यहाँ भावनाओं को शब्दों में कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जब हम अपनी बात साफ साफ नहीं कहते तो सामने वाला कैसे समझेगा, और जब समझ नहीं आएगी तो टकराव तो होगा ही। और फिर बीच में आ जाता है अहंकार, ईगो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही भारी भरकम शब्द। कभी गौर किया है, लड़ाई के बीच में एक लाइन लगभग हर बार सुनाई देती है, मैं क्यों सॉरी कहूँ, या मैं पहले बात क्यों करूँ, या उसने मुझे नीचा दिखाया है, या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई है। असल में ये दोनों ही नहीं जानते कि ये एक्शन का रिएक्शन है। एक ने कुछ बोला और दूसरे ने रिएक्शन में उसका जवाब दिया। अंडरस्टैंडिंग का फर्क है बस। उस समय असल में लड़ाई किसी मुद्दे की नहीं होती, वो एक दूसरे से जीतने की कोशिश बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस जीत में रिश्ता हार जाता है। कई बार लड़ाई की वजह आपका साथी होता ही नहीं है। बाहर की दुनिया का तनाव, काम का दबाव, पैसों की चिंता, जिंदगी की परेशानियाँ, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर जमा होते रहते हैं और फिर जब हम थक जाते हैं तो वो सारी निराशा उसी इंसान पर निकलती है जो हमारे सबसे करीब होता है। धीरे धीरे जब दिल की बातें कम होने लगती हैं, जब हम अपने दिन, अपनी परेशानियाँ, अपनी भावनाएं शेयर करना बंद कर देते हैं तो रिश्ते में दूरी आने लगती है और यही दूरी आगे चलकर चिढ़, गुस्से और लड़ाई में बदल जाती है। लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, पति और पत्नी कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, वे एक टीम होते हैं। रिश्ते में असली लड़ाई तुम वर्सेस मैं नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम वर्सेस समस्या होनी चाहिए। अगर हर लड़ाई के बाद आप खुद को सही साबित कर देते हैं, आप जीत जाते हैं, लेकिन आपका रिश्ता हार जाता है, तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिससे रिश्तों में दरार रहे और वो हमेशा के लिए टूट जाए। कभी कभी सॉरी कहना ये नहीं दिखाता कि आप गलत हैं, ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से ज़्यादा महत्व देते हैं। याद रखिए, परफेक्ट कपल वो नहीं होते जो कभी लड़ते नहीं, परफेक्ट वो होते हैं जो हर लड़ाई के बाद एक दूसरे को छोड़ते नहीं और बल्कि बैठकर, समझकर एक दूसरे को और करीब लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आखिर में बहस नहीं, मैं जीता या तुम हारे नहीं, रिश्ता जीतना ज़रूरी है, प्यार जीतना ज़रूरी है।